कि 1971 में इंडिया ने हमें सेपरेशन में बहुत हेल्प किया और हम इंडिया के शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो कि इन भिखारियों को, इन ढीठ के बच्चों को हर थोड़े अरसे के बाद भीख मांगने का एक जरिया मिलता है, अपनी सदका खैरात ज़कात। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन एक 9.5 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को दे रहा है, कि जब भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वो मिलते हैं, अमूमन हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है, लेकिन कभी किसी पाकिस्तानी लीडर ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। इसकी 1.5 साल पहले जिस बांग्लादेश की वो भी सिर्फ 2 महीनों के लिए पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा हो गई थी, और वहाँ पर भी हम देखते हैं कुछ वामपंथी, कुछ कांग्रेसी और कुछ मज़हब सर्वोपरि वाले लोग अभी तक भी उसी का हवाला दे करके बोलते हैं, देखो बांग्लादेश की तो जो है वो जीडीपी या फिर पर कैपिटा इनकम जिसकी हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, वो भारत से ज़्यादा है। अभी तक भी उसकी बात करते हैं। कब 1.5 साल बीत गया, 1.5 साल पहले वो टैग चला भी गया, 2 महीने के लिए आया था, तब भी अभी तक उसकी बातें होती हैं। खैर, अब उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि देख लो जिसकी बातें करते हो कि उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा हो गई, हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हमसे ज़्यादा ये कर रहा है, हमसे ज़्यादा वो कर रहा है, उनकी प्राइम मिनिस्टर भी एक यहाँ पर वो चक्कर काटते रहते नई दिल्ली के, ताकि भारत से कर्जा मिल जाए, जो कि अब मिलने वाला है। और जो भारत के अंदर शेख हसीना का आना और तकरीबन एक 9.5 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। नॉर्मली देखें कि जैसे मैं बात कर रहा था कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया का जो टॉप फॉर बांग्लादेश, इंडिया इज अ टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। इंडिया जो है उसने तकरीबन 16.1 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स की, एग्रीकल्चर भी है उसमें, जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं, इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, बहुत कुछ है। और अगर आप देखें कि जो टॉप 5 प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स हैं यूएसडी में, वो कॉटन यार्न है, रॉ कॉटन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वीट है, कॉटन फैब्रिक है, तो बड़े पैमाने पे पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बैरिस्टर साहब, वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो कोई सिग्निफिकेंट ग्लोबल लीडर या रीजनल लीडर पाकिस्तान नहीं आया, और सारी जो ग्लोबल लीडरशिप है वो इंडिया आ रही है। वो इंडिया के विजिट पर गई हैं और वहाँ पर वो चाह रही हैं कि इंडिया के साथ मिलकर मुख्तलिफ सेक्टर पे काम किया जाए, एजुकेशन पे काम किया जाए, मीडिया सेक्टर में काम किया जाए। पाकिस्तान में ये तासुर हमेशा से दिया गया है कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, इंडिया इस्लाम के खिलाफ है। अगर इंडिया मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ है, फिर बांग्लादेश क्यों इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए है, फिर सऊदीया क्यों अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए हैं? अगर ये इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना सकती हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकती? मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हमें नज़र आती है, हमें क्लैरिटी नहीं नज़र आती कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू अचीव। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो इंडिया की इंपोर्ट है वो रेडीमेड गारमेंट्स है, उसके बाद कॉटन फैब्रिक है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एंड पार्ट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें जो इंडिया और बांग्लादेश की अगर आप ट्रेड देखें तो सारी बात आपको पता चलेगा कि एक इंडिया को तो इसमें एडवांटेज भी होता है। ठीक है जी, इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ तकरीबन 14 अरब डॉलर का, दिस इज वेरी अनफेयर जो मैं चीज़ कह रहा हूँ। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि भारत के वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना के साथ एक प्रेस टॉक की और उसमें कहा कि भारत और बांग्लादेश जो है वो मिलके जो 1971 फोर्सेस हैं उनके खिलाफ काम करेंगे। अब ये जारी बात है, और इससे पहले भी जब शेख हसीना साहबा जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं इंडिया, बांग्लादेश जाते हैं या वो आती हैं, गो के इनकी बड़ी मुलाकातें हो सकी। आई थिंक 12 से ज़्यादा मुलाकातें दोनों वज़राए आज़म की हो चुकी हैं और दोनों के ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस खित्ते के हवाले से। इसमें ना ये है इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात है ना, अभी तो बीजेपी आ गई है, लेकिन जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो बड़ी लिबरल जमात थी। वो हमारी दी हुए जो जख्म थी ना, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप के दिए हुए जख्म, जो पीस प्रोसेस से उनको वो अब्सॉर्ब करते थे। लेकिन जब से ये रेडिकल जो आए हैं ना अभी बीजेपी वाले, इनके साथ ताल्लुकात सही हो नहीं सकते। अब हमारे कोई भी कौम है ना, वो एक नजरिए पे जिंदा रहती है। हमारा नजरिया है कश्मीरी रेगुलर वे। अब अगर हम इंडिया के साथ सेटिंग कश्मीर असाइड, दैट विल कॉस्ट आवर एग्जिस्टेंस। वी डोंट वांट इट एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उनको ये है कि भाई हमें
आइंदा भी मुस्तकबिल में भी शायद पाकिस्तान की कोई ज़रूरत रहेगी या पाकिस्तान की कुछ चीज़ ऐसी होगी जो हमें मिल के साथ करनी है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी जो हुकूमत, जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिशियंस हैं, दे डोंट वांट टू गेट इनटू ये जियोपॉलिटिकल और इन चीज़ों में वो नहीं करना चाह रहे। वी आर टू बिजी इन आवर पैटी थिंग्स। हम अपनी पैटी पॉलिटिक्स में, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसरूफ़ हैं कि हम वो ज़्यादा बात भी नहीं उस हवाले से करते। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में इंडिया का पैगाम लेके जा रहे हैं। आप उनको देखें, यू विल फाइंड हिम वेरी एग्रेसिव। जिससे बात कर रहे हैं, वेस्ट से बात कर रहे हैं, इंडियन आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो बड़े वैसे तरीके से बात कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट इंडिया मीन्स बिजनेस। इंडिया बिजनेस की बात करता है। सो जहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, जारी बात है, दे आर इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स, दे हैव राइट टू टॉक व्हाटएवर दे वांट टू टॉक। लेकिन पाकिस्तानी तो कभी किसी लीडर ने जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर बाद में कमेंट करूंगा, लेकिन मैं पहले ये जो इनकी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा खित्ते में ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है, तो बेसिकली वो शेख हसीना को बता रहे थे कि तुम जो चीन के करीब हो रही हो वो ना हो। ऐसे लोग थे जिनको पकड़ पकड़ के शेख हसीना ने सजाएं दिलवाई, और उसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर भी बात हुई। बैक इन 2009-10 की बात है, मेरा ख्याल आई थिंक कोई एक मुल्ला साहब होते थे, उनको इन्होंने 2010-11 में सजाए मौत दी, और क्योंकि वो उस वक्त उनका बड़ा मेन किरदार था उस हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सारी बात है, उनका नब्ज पे हाथ है। और क्योंकि शेख हसीना जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज को समझती हैं कि मुझे वो 1971 की मेमोरी को जिंदा रखना है, टू प्रमोट नेशनलिज्म, टू प्रमोट बांग्लादेश की नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के ऊपर बात करने के लिए। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर। देखिए, और ये जो पैसा दिया जा रहा है बेसिकली, ये जो कंसेशनल लोन्स की बात करी जा रही है, ये बेसिकली बांग्लादेश को अपने साथ मिलाया जा रहा है। सो ये बेसिकली इंडिया की चाइना पॉलिसी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो लेके आ रहे हैं। सो इंगेजिंग बांग्लादेश, गेटिंग बांग्लादेश ऑन इंडियन बोर्ड इज बेसिकली इंडियाज चाइना पॉलिसी। वैसे तो इस समय भारत की हर देश को, दुनिया के कहीं का भी आप देश लो, हर एक देश को भारत की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर कुछ देश ऐसे हैं, बांग्लादेश जैसे, जिनको डिप्लोमेटिक लेवल से तो बहुत अच्छा है, ठीक है, अपना इंडिया का इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर डिप्लोमेटिक लेवल से हम देखें तो बांग्लादेश को कर्ज देने के, पर यदि हम इस चीज़ को भी देखें, क्योंकि इस देश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को प्रमोट करती है और राष्ट्रवाद के नाम पे और धर्म के नाम पे ही चुन करके आई है, जनता ने इसी के नाम पे उनको चुन करके भेजा है। तो इस बारे में भी उस सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश में विशेष तौर पर शरणार्थियों के साथ में क्या हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, या फिर बहुत छोटी मात्रा में सिख या जैन हो, या फिर उसके अलावा क्रिश्चियंस भी हो, इन सब के साथ में बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसको भी भूलना नहीं चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार अगले 30 सालों में, बांग्लादेश की रिपोर्ट है ये, इंडिया की कहीं की नहीं, बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार अगले 30 साल बाद वहाँ पर शायद जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, इंक्लूडिंग हिंदूज, ट्राइबल्स हों, जो ट्राइबल जिसमें कई सारे बुद्धिस्ट हैं या फिर कई सारे और सिंपल ट्राइबल्स हैं, या उसके अलावा क्रिश्चियन वगैरह, इन सब की आबादी शायद से 0 हो जाए या बिल्कुल ख़त्म होने के आसपास पहुँच जाए। ये बांग्लादेश की रिपोर्ट कहती है। उसके बाद भी इस तरीके से कर्ज देना ठीक है, कई सारे उसके फ़ायदे हैं, सब लोग समझते हैं कि बांग्लादेश से किस तरीके के व्यवहार बना के चलना भी ज़रूरी है, बांग्लादेश हमारे काम भी बता सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं। पर यदि जो पैसा देने वाला होता है उसकी चलती है पैसा लेने वाले के सामने, ये बात भी हर कोई जानता है। तो यदि हम पैसा दे रहे हैं और ये पैसा भी कोई वैसा पैसा तो है ना, ये भी इस बार जो है वो आम आदमी के टैक्स से ही तो पैसा गया, कोई ऐसा तो है नहीं कि खुद से किसी ने, सरकार ने या किसी ने कुछ कर लिया। तो एक बार पब्लिक के जो सेंटीमेंट है, मेजॉरिटी के जो सेंटीमेंट है, उसको भी ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। इसका कोई कहीं से ये मतलब नहीं कि मत दो, बिल्कुल उनसे जो वो रिश्ता तोड़ लो, ट्रेड तोड़ लो, ये तोड़ लो, ऐसा कुछ मतलब नहीं। पर कम से कम यदि आप पैसा दे रहे हो तो अपनी आप वहाँ पर और भी शर्तें रख सकते हो जो कि उसको माननी पड़ेगी। और बांग्लादेश अभी जिस स्थिति में है उसके सामने यदि कुछ सख्त शर्तें रख दी जाएं कि हाँ आपको ये करना है, आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है वहाँ के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन सबको, तो वो इनकार नहीं कर पाएगा, उसको मानना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा इंडियन सरकार को उठाना चाहिए था।